नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रभे वसतुं मम जिभ्याग्रे सर्वविद्या प्रदाम। जो भी हमारी कक्षा 9 के प्यारे बालक बालिका हैं, आज आपको हम पढ़ाएंगे मीराबाई। ठीक है। तो पहले मीराबाई का आप जीवन परिचय थोड़ा सा समझ लें, उसके बाद हम आते हैं इनके जो इन्होंने पढ़ाया है पदावली, उसको हम आपको पढ़ाएंगे। बेसिक जीवन परिचय जो आपके कक्षा 9 की होम एग्जामिनेशन में लिखने के लिए आएगा, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। नाम, इनका जन्म राजस्थान में हुआ था, जो कि राजस्थान एक प्रदेश है। 1498 में हुआ था। कब हुआ था प्यारे? 1498 में, यानी कि 538 549, आज के लगभग 900 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले हुआ था? 900 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, 900 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था। राजस्थान में हुआ था, और राजघराने में चूंकि इनका जन्म हुआ था, इसलिए ये राजा रत्न सिंह, ये रत्न सिंह जो है इनके पिता का नाम, और पति का नाम राजा भोजराज। और ब्रज भाषा में अपनी इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जो सबसे चर्चित हैं, नरसिंह जी का मायरा हो गया, राग गोविंद हो गया, राग सोरठा हो गया, गीत गोविंद। गीत गोविंद जयदेव का भी है, ध्यान दीजिएगा। और गीत गोविंद इन्होंने भी लिखा है। गीत गोविंद जयदेव ने भी लिखा है, गीत गोविंद मीराबाई ने भी लिखा है। और मीराबाई की मल्हार, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? द्वारका, द्वारका में हुई थी। और किसकी भक्त थी? भगवान कृष्ण की आराधक थी। जब इनके पति की मृत्यु हो गई तो उस समय थोड़ा सा यह बिखर गई थी, और भगवान कृष्ण के प्रति इन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान में मेड़ता गांव के पास, ठीक है, इनका जन्म हुआ था। और बचपन से ही इनकी माता का निधन हो गया था, और इनको जो है इनके पितामह, जो इनके पितामह थे, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। ठीक है, उन्हीं के पास से रहती थी, और प्रारंभिक शिक्षा भी दादाजी के पास इन्होंने ग्रहण किया। और इनका विवाह जो था प्यारे, उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र, ठीक है, उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज, क्योंकि ये सब बिल्कुल एक राजघराने से जुड़े हुए थे, हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ही इनके पति की मृत्यु हो गई। जब पति की मृत्यु हो गई तो उस समय आत्मविह्वल हो गई, और भगवान कृष्ण की उपासक बन गई। उनके पदों को गाने लगी, और गाते गाते यह अपना नाच भी करने लगी, नाचती थी, नृत्य भी करती थी। तो यह सब चीजें राणा सांगा को अच्छी नहीं लगी। जो राणा सांगा थे ना, ये जो इनके पिता थे भोजराज के, यह सब चीजें वो अपने राजघराने से संबंधित बातें उनको, क्योंकि महिलाओं का उस समय नाचना, नृत्य करना, गाना उस समय बहुत ही गलत चीजें मानी जाती थी। क्योंकि आज के 900 साल पहले की बात है। तो राणा सांगा के पुत्र, जब भोजराज की मृत्यु हो गई तो, ठीक है, तो उसके बाद ये राणा सांगा ने इनके ऊपर दबाव बनाया। जब दबाव बनाया तो यहाँ से बिल्कुल बचपन से ही एक कृष्ण की भक्त थी, ये चली गई कहाँ? ये वृंदावन चली गई। जब इनके पति की मृत्यु हो गई तो विह्वल हो गई। उसके बाद जब इनके ससुर जी ने, राणा सांगा ने इनके ऊपर दबाव बनाया कि भाई ये नाचना और गाना ये बिल्कुल हमारे राजघराने से राजघराने के लिए उचित नहीं है, तो यह, चूंकि इनके पति का निधन भी हो गया था और इनके पास कोई संतान भी नहीं थी, तो आत्मविह्वल होने के कारण कहाँ चली गई? वृंदावन। और वहां पर ये भगवान कृष्ण के प्रतिमा के समक्ष बिल्कुल आत्मविह्वल होकर के नृत्य करती थी, अर्थात नाचती थी, और अपने पदों को गाया करती थी। तो मेरे प्यारे, इस प्रकार से इसको आप पढ़ लीजिएगा। बेसिक चीजें जो हमको लगा, मैंने आपको इसमें से आपको बता दिया। मीराबाई, ये हमारे जो कक्षा 9 के परीक्षार्थी हैं, ध्यान दें। ठीक है, मीराबाई किसकी उपासक थी? भगवान कृष्ण की उपासक थी, और यह अपनी ब्रज भाषा में रचना किया था। पदावली है, नरसिंह जी का मायरा है, राग गोविंद है, राग गोविंद जयदेव ने भी लिखा है। और इसके बाद मीराबाई की मल्हार है, ठीक है, और एक राग बिहाग,
यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, राग विहाग है और एक गरबा गीत है। ठीक है, किसकी मीरा किसकी आराधक थी? भगवान कृष्ण की आराधक थी। ठीक है, इस प्रकार से किसकी आराधक थी? भगवान कृष्ण। ये भगवान कृष्ण की आराधक थी और उन्हीं के प्रति अपना बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहन मूरत श्यामर सूरत, नैना वने विशाल। इस प्रकार से मीराबाई जो थी, थोड़ा सा इसमें ऊपर कर देते हैं हम, और कुछ चीज़ें हमको लगा कि छूट रही हैं, तो यहाँ तक। इसके बाद यहाँ मतलब भगवान कृष्ण को ही अपनाई प्रियतम मान लिया। जब इनके पति का देहांत हो गया, इनके पति की मृत्यु हो गई, तो अपना सारा लोक लाज छोड़ करके, ठीक है, अपने सारे लोक लाज को छोड़ करके ये कहती थी कि वही कृष्ण को ही अपना पति मान लिया। क्या मान लिया? भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया। यहाँ पर देखिए, कृष्ण को ही अपना क्या मान लिया? पति। और अपनी जितनी भी इनकी लोक लज्जा थी सब छोड़ करके भगवान कृष्ण के अगाध प्रेम में, बिल्कुल देखो बचपन से ही भगवान कृष्ण के अगाध प्रेम में वह लीन हो गई और मंदिर में जा जा करके अपने आराध्य की प्रतिमा के समक्ष अपने गीतों को गाया करती थी। यह सब बातें इनके जो ससुर जी थे राणा सांगा को अच्छी नहीं लगी, तो फिर वहां से इन्होंने अपना घर ही छोड़ दिया, क्योंकि पति की तो मृत्यु हो गई थी, कोई संतान इनके पास थी नहीं, तो भगवान कृष्ण की आराधक बन गई और अपना जो ससुराल था, ससुराल को त्याग करके मथुरा वृंदावन चली गई और भगवान कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष अपने ये गीतों को, अपने पदों को गाती थी। जिन पदों को गाती थी, यानी बिल्कुल भाव विभोर होकर के नृत्य करती थी और ये ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं किया है। देखो यहाँ ये नरसिंह जी का मायरा है, राग गोविंद है, राग सोरठा है, गीत गोविंद है, गीत गोविंद जयदेव ने भी लिखा है। ठीक है, मीराबाई की मल्हार है और ये राग बिहाग है। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, ये राग बिहाग है। ठीक है, उनके काव्य में हृदय की सरलता, तरलता, निश्चलता, निकट मतलब मीरा ने गीत काव्य की रचना की है और उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना अगाध प्रेम, मीरा के सभी पद बसो मेरे नयनन में नंदलाल, ठीक है, जो उन्होंने लिखा है कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल, बसो बसो मेरे बसो मेरे नयनन, नयनन माने होता है नेत्र, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, नंदलाल कहा गया है भगवान कृष्ण को, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। क्या इसको ध्यान दीजिएगा, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोहन मूरत श्यावर सूरत, नैना बने विशाल। ये भगवान कृष्ण की आराधक बन गई। ठीक है, भगवान कृष्ण की आराधक बन गई और भगवान कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष किसकी आराधक थी? भगवान कृष्ण की। जो भी हमारे कक्षा 9 के बालक बालिका हैं, इस प्रकार से आपको इनका जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। फिर चली गई थी कहाँ? वृंदावन। अपनी वृंदावन वृंदावन चली गई थी, अपने ससुराल को ही त्याग दिया। ठीक है, वृंदावन चली गई और वहाँ भगवान कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष जो है अपने गीतों को गाया करती थी और इस प्रकार से यह हिंदी साहित्य में अपने नाम को अजर अमर कर लिया। ठीक है मेरे प्यारे, इस प्रकार से आपको मीराबाई को पढ़ना है। जो हमारे कक्षा 9 के परीक्षार्थी हैं, इस प्रकार से अपना जीवन परिचय, मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा जीवन परिचय से बेसिकली जो है जोड़ दें और इसके बाद हम आपको दूसरे वाले वीडियो में पढ़ाएंगे। जो हमारा सेकंड वीडियो होगा वह हमारा होगा मीराबाई का जो मीराबाई का जो उनकी पदावली है उसको हम पढ़ाएंगे। प्यारे, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करिए ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। धन्यवाद।